Hi everyone, hello students. Today we are going to start our chemical bonding. Okay, तो chemical bonding जो आपका चैप्टर है वो कौन सी क्लास के लिए रहेगा? वो कौन सी क्लास के रहेगा? 11th क्लास के लिए रहेगा। अगर आप किसी भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी नीट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जेई की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चैप्टर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। नीट के एग्ज़ाम के लिए, जेई के एग्ज़ाम्स के लिए, बीएससी में भी आपके केमिकल बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, 11th क्लास में भी आपको मिलेगी। और 11th क्लास का मैं बता देती हूँ आपको, ये है आपका 4th चैप्टर। ओके, तो आपका जो 4th चैप्टर है 11th का रहेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसमें आप बॉन्ड्स पढ़ रहे हो, तो आपको बॉन्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बॉन्ड्स कैसे होते हैं। ओके, तो बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं? सिग्मा है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है, आयनिक बॉन्ड है। कैसे आपके बॉन्ड्स हैं, उस बॉन्ड से कैसे आपके जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, कैसे वो स्टेबल होते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 11th क्लास का ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया, केमिकल बॉन्डिंग। देखो, कोरोना की कभी भी कोई भी लेयर आ सकती है, इसलिए हम अपना ऑनलाइन जो हमारी प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की, वो भी करेंगे। और एक्स्ट्रा जो आपके चैप्टर्स हैं, जो आपके स्कूल में कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, हो नहीं सकते हैं, उसको हमने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है। और इसके एमसीक्यू भी हम डेली डालेंगे। तो जितने भी 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स हैं, वो अपना ये वीडियो लेक्चर आप शेयर कर सकते हैं, आगे आप दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट हो सकता है इसका। और आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है एमसीक्यू टाइप का, उस एमसीक्यू टाइप के हम क्वेश्चंस भी डालेंगे इसके ऊपर। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे और केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग पे चलते हैं। अब देखो, जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड है उसकी हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? केमिकल जो बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है उसकी हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्ड, सिंपल सी बात, जितने भी आपके केमिस्ट्री में बॉन्ड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड उसे हम कहते हैं। ठीक है, समझ लो मेरी बात। तो केमिकल बॉन्ड, जितने भी आपके केमिस्ट्री में बॉन्ड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आपका क्या होता है? केमिकल बॉन्ड होता है। ए और बी आपके क्या है? यहाँ पर एटम्स हैं। ठीक है, ए और बी क्या आपके यहाँ पर एटम है, ए और बी क्या आपके यहाँ पर एटम्स हैं। ठीक है, ए टाइप का है ये, हमारा बी टाइप का एटम हो जाएगा। तो ए और बी टाइप के जो आपके दो एटम यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उनके बीच में एक सिंगल लाइन बनी हुई है। तो जो आपको ये सिंगल लाइन दिखाई दे रही है, इसका क्या नाम है? बॉन्ड। और बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुए हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों हुई है, केमिकल बॉन्ड होता क्या है वो देखो। केमिकल बॉन्ड जो होता है आपके पास, वो सिंपल एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दो एटम्स के बीच में क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ए वाला जो एटम है आपका बी से अट्रैक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो आपका ए टाइप का एटम है, ए टाइप का एटम जो है वो बी टाइप के एटम को अपनी तरफ खींच रहा है ऐसे, और बी टाइप का एटम क्या कर रहा है? उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस तरह से आपके क्या हो रहे हैं? यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेस को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। देखो, मैं इसको आपको अच्छे से एग्जांपल देके बताती हूँ कि केमिकल बॉन्ड आपका होता क्या है। ठीक है, देखो, ए और बी आपके यहाँ पर क्या है? दो एटम आपके पास हैं। ए एटम है, यहाँ पर बी एटम है। ठीक है, ए एटम को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? बी अट्रैक्ट कर रहा है। और बी को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ए अट्रैक्ट कर। एरो क्या बता रहे हैं आपका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्शन बता रहे हैं। तो ए को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? आपका बी। और बी को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? आपका ए। तो यहाँ पर जो आपके बीच में लाइन बनी हुई है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सिंपल अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, दो एटम एक दूसरे को खींच रहे अपने साइड में। तो ये बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड, जैसे हम बोलते हैं ना, दोनों के, कोई भी दो, आजकल हम बोलते हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। वो उसका रीज़न क्या है? उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उनके नेचर एक जैसा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड। तो सिंगल लाइन जो बीच में रिप्रेजेंट की जाती है आपकी क्या होती है? बॉन्ड होती है। जस्ट क्या होते हैं? आपके अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं। ठीक है, बिटवीन टू एटम्स। तो दो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। और ये जो आपका बॉन्ड होता है, दोनों एटम्स को यहाँ पर क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। दोनों एटम को क्या कर रहा है? यहाँ पर होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, यानी दोनों एटम को क्या कर रहा है? ये आपका बॉन्ड इन दोनों एटम को पकड़ रहा है। तो दैट मीन्स दिस इज योर केमिकल बॉन्ड। तो बॉन्ड समझ में आया? बॉन्ड क्या कर रहा है? दोनों एटम को पकड़ के रख रहा है अपने पास। ठीक है, तो बॉन्ड से क्या हो रहा है? हम दो एटम्स को आपस में ज्वाइंट कर रहे हैं, दोनों एटम एक दूसरे से ज्वाइंटेड होते हैं बाय अ बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड क्या आपका? अट्रैक्टिव फोर्स, जस्ट एक फोर्स है, एक दूसरे को खींच रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। आप समझ सकते हो इस तरह से, जैसे दो रस्सी को दो बंदे खींच रहे होते हैं, वैसे ही आपके दो एटम्स जो हैं वो एक सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं टू ईच अदर। तो ये हुआ आपका केमिकल बॉन्ड। ओके,
देखो हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हमारे पास है कि कितने टाइप्स की हमारे पास बॉन्डिंग है। तो हमारे पास टोटल कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की हमारे पास बॉन्डिंग होती है। 3 टाइप की हमारे पास क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। फर्स्ट बॉन्ड हमारा कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड हमारे पास होता है। इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज़ आयनिक बॉन्ड हमारे पास होता है। एक हमारे पास क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग हमारे पास होती है, ठीक है। और एक हमारे पास क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हमारे पास होती है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होती है, 3 टाइप्स की हमारे पास बॉन्डिंग होती है। तो बॉन्डिंग समझ में आई आपको, 3 टाइप्स की हमारे पास क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। देखो ये हमारे पास क्या, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, आपके आयंस जो है वो बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, यानी आयंस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग हम बोलते हैं, ठीक है। कोवलेंट जो बॉन्डिंग होती है वो नॉन पोलर जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उसमें होती है, जैसे आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं उसमें हमेशा आपकी क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग आपके पास होती है, ठीक है। और जो आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है वो हमेशा आपके जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक के जितने मेटल्स होते हैं, आपके डी ब्लॉक के जितने भी आपके मेटल्स होते हैं उसमें क्या होती है, हमेशा डी ब्लॉक के मेटल्स में हमेशा क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। तो ये बॉन्डिंग आपको समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स की बॉन्डिंग हमारे पास है, जिसको हमने क्लियर कर दिया है। देखो ध्यान से, अभी हम ये भी बता देते हैं आपको। तो आयनिक बॉन्डिंग किसमें होती है, हमेशा आयंस में होती है। आयंस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, सोडियम पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो वो क्या हो जाएगी आपके पास, आयनिक बॉन्डिंग। जैसे आपके पास सोडियम पॉजिटिव हो गया है, ठीक है, ये आपका सोडियम क्लोराइड Cl नेगेटिव आपके पास होगा। तो सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपके दोनों आयंस है, एक आपके पास कैटायन है, एक आपके पास एनायन है, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी दैट विल बी आयनिक बॉन्डिंग होगी। और जो आपका कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो आपके हाइड्रोकार्बन्स के बीच में होती है बॉन्डिंग। कौन सी, कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसमें आपके हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे पास होता है वो किसमें बनती है, डी ब्लॉक के कंपाउंड्स में हमेशा आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनती है। ये वाली बात क्लियर है आपको, इसके 1 बाय 1 इसको हम पढ़ेंगे। अब देखो जो हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग है वो कैसे बनती है, बाय अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपके पास 2 एटम है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जैसे आपके पास क्या है, सोडियम आपके पास और क्लोरीन आपके पास, ठीक है। सोडियम यहाँ पे क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव में, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया है। सोडियम जो है यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्म में, आपका न्यूट्रल फॉर्म में है। सोडियम किस फॉर्म में, यहाँ पर हमने 2 चीज़ें ली हैं, सोडियम और क्लोरीन हमने यहाँ पे लिया है। तो सोडियम और क्लोरीन हमने क्या लिया, 2 एटम्स हमने लिए यहाँ पर, न्यूट्रल फॉर्म में है सोडियम आपका, और क्लोरीन के ऊपर कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं है। तो सोडियम जो है उसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। अब जो Cl है, Cl क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। और जो क्लोरीन है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ हमेशा खींचता है, ठीक है। तो वैसे क्लोरीन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो, जिसने सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसको क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो जो आपकी आयनिक बॉन्डिंग होती है वो कब बनती है, जब कोई भी एक एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करे और दूसरा एटम क्या करे, गेन करे, यानी कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा इसमें, और कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तब हमारे पास क्या, कौन से बॉन्ड्स हमारे पास बनते हैं, आयनिक बॉन्ड्स हमारे पास हमेशा फॉर्म्ड होते हैं। कैसे बनेगा, आपका सोडियम पॉजिटिव है, देखो मैं इसको अब यहाँ पे क्लियरली यहाँ पर लिख सकती हूँ, कैसे लिखूँ, देखो इसको मैं अभी यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ। देखो जो आपका यहाँ पर बना है, क्या बना है आपका, देखो सोडियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया था, आपका सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया था। अब जो आपका Cl न्यूट्रल है, न्यूट्रल ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया। लेफ्ट में आपको वो इलेक्ट्रॉन्स, लेफ्ट में वो इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाते हैं जो गेन होते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो है Cl ने गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन का Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन हो गई है। अब देखो आपके पास सोडियम आपके पास पॉजिटिव है और आपके पास Cl नेगेटिव आपके पास है। दोनों में क्या होंगे, आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं दोनों हमारे पास, कैसे होते हैं, हमारे पास अपोजिट चार्जेस हमारे पास होते हैं। देखो सोडियम पॉजिटिव हमारे पास है, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव हमारे पास, सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में क्या होंगे, आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्टेड हो जाएगा। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होंगी, उन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को, उन्हीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे,
आयनिक बॉन्डिंग हम इसे बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जब अट्रैक्शन होता है, कौन से फोर्स लगते हैं उस टाइम पे, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा चार्जेस के बीच में होते हैं। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर आएंगे वही क्या है, हमारे आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो आयनिक बॉन्ड आपको समझ में आ गया है। तो आयनिक बॉन्ड बनता कब है ये समझ में आ गया। आयनिक बॉन्ड की हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, मैं यहाँ पर लिख दूंगी कंप्लीट डेफिनेशन, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में इनको नोट कर सकते हो। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड होता है, वो क्या होता है, इज फॉर्म्ड होता है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया था किसके पास, एंड एक अदर एटम जो होता है, अनदर एटम क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, दूसरा एटम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और उसके बाद उन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे हमने बताया था अभी, सोडियम पॉजिटिव जो है Cl नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सोडियम पॉजिटिव क्या करता है, Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करके, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर दिया, इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका आयनिक बॉन्ड उसे हम कहते हैं। हमने पहले भी बताया था कि जो आपके आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो आपके सिंपल फोर्सेस होते हैं, सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी हो सकते हैं। तो आपका सिंपल क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं जो उनको बाइंड करके रखते हैं। तो आयनिक बॉन्डिंग में आपके क्या होंगे, आयंस होंगे, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी। तो आयनिक बॉन्डिंग को आप सिंपल भी याद रख सकते हो, आयंस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग उसे हम कहते हैं। देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टाइप होगी, हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग हमारे पास होगी। देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। अब देखो ध्यान से, कोवलेंट बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है। अब देखो जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो किसी भी दो एटम्स के बीच में बनेगी ऑब्वियसली, लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है उसमें क्या होता है, दोनों के दोनों एटम आपके क्या करते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये पता होना चाहिए जब एक बॉन्ड बनाना होता है तो हमेशा एक बॉन्ड जो है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है, ठीक है। एक बॉन्ड जो है आपका, ये क्या है, आपका बॉन्ड है, और बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है। यानी एक बॉन्ड को बनाने के लिए आपको हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये वाली बात क्लियर है आपको। किसी भी एक बॉन्ड को बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए अगर आपने एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। तो इस बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर ए और बी जो आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, बी एक इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेगा और ए जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बनाएंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। दैट मीन्स कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि आपके दोनों एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। एक भाई इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हमें, और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए हमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे बनती है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय बोथ ऑफ द एटम, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग हमेशा शेयरिंग से बनती है। जब कोई भी 2 एटम आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। तो यह समझ में आ गया आपको कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे आपका CH3 है, ठीक है, ये दूसरा CH3 हमारे पास होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड है ये कैसा है आपका, कौन सा बॉन्ड आपका, ये कोवलेंट बॉन्ड आपके पास है। कौन सा बॉन्ड आपके पास है, कोवलेंट बॉन्ड आपके पास है। तो ये वाली चीज़ आपने ध्यान रखनी है यहाँ पर कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। जैसे देखो एक कार्बन है, दूसरी कार्बन हमारे पास है, ठीक है। इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया है बॉन्ड बनाने के लिए, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस तरह से कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया है। तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन एटम ने प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो ऐसा बॉन्ड जो कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग उसे कहते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड आपके पास हो। जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे आपके पास ये हो गया CH3 और CH3 के बीच में जितने भी बॉन्ड्स हैं हमारे पास, वो सारे क्या हैं आपके पास, कोवलेंट बॉन्ड आपके पास। सारे के सारे कैसे हैं आपके पास, कोवलेंट बॉन्ड है, जिसमें हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। जो आपका हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये भी आपका क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। यानी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया, हाइड्रोजन ने दिया। तो इस तरह से इसमें क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग है। अब देखो दूसरी, देखो हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की टाइप क्या होंगी वो भी हम पढ़ेंगे आगे।
कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ये अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है सारे। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, देखो अब जो आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है वो कैसे बनेगी। देखो हमने अभी बताया कि हमारे पास जो आयनिक बॉन्डिंग होती है वो आयंस के बीच में होती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है दूसरा गेन करता है, तब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग जो हमारे पास होती है उसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग से बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होती है भाई, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में ये होता है ए और बी, हमारे पास दो एटम हैं। अब बी के पास जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, बी जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, तो वो क्या करता है इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए दोनों ही इलेक्ट्रॉन खुद दे देता है। समझ रहे हो मेरी बात। जो ए और बी आपके पास दो एटम है, ए जो कह रहा है भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, मैं कैसे बॉन्ड बनाऊँ, कैसे मैं दूँ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या होता है, बी ए चाहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन प्लीज़ बॉन्ड बना ले तू, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तू इलेक्ट्रॉन्स दोनों दे दे, क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने के लिए हमें दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो एक बॉन्ड को बनाने के लिए हमें कितने चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों इलेक्ट्रॉन किसने प्रोवाइड किए, बी ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। आप सिंपल यूँ याद रखो कि जब भी कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए कोई भी दोनों एटम में से एक एटम आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, मींस बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। समझ में आया मेरी बात, कि बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के लिए कोवलेंट बॉन्डिंग में दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है, आपका एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ये प्रेजेंट है बी, बी क्या करेगा, आपका दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है खुद ही डोनेट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये हमारे पास आ जाएगी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, हमारे पास आ जाएगी। इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड हमारे पास है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड हमारे पास है, ठीक है। इसमें जो बॉन्डिंग है आपका, या फिर ये ले लो आपका अमोनियम आयन आपके पास होता है, ये आपका अमोनियम आयन, इसमें भी हमेशा क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इसमें होती है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को ध्यान से देखिए कैसे बनता है। जैसे आपका ये अमोनिया है, ठीक है, ऐसे 3 हाइड्रोजन लगी हुई हैं इस पर, इसके क्या लगे हुए हैं, इस पर 3 हाइड्रोजन इसके पास लगे, इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है इसके पास क्या बनाना चाहता है, बॉन्ड बनाना, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो ध्यान से, इसके पास कहाँ है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास। देखो अमोनियम का मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ, अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, लेकिन अमोनियम को देख लेते हैं, हमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो जो अमोनिया हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। जब नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन बोल रहा है भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये तो ऑलरेडी H पॉजिटिव में है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमने निकाल दिया है, किस फॉर्म में चला गया, H पॉजिटिव की फॉर्म में चला गया। अब हाइड्रोजन बोल रहा है नाइट्रोजन को प्लीज़ मेरे साथ बॉन्ड बना ले, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। तो इसने नाइट्रोजन ने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट कर दिए हैं, किस चीज़ के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगा, अब देखो ध्यान से, ये मैं रब कर देती हूँ यहाँ से। तो इस तरह से यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, यहाँ से किस चीज़ की फॉर्मेशन है आपके पास। अब नाइट्रोजन के पास 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, क्योंकि 3 तो इसके पास पहले से थे, एक हाइड्रोजन है इसने लिया है अभी, तो नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं। और जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें हमेशा क्या होता है, एरो का निशान होता है। एरो का निशान किस तरफ होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी उसी की साइड हम एरो का निशान लगाएंगे। आपको समझ में आ गई ये वाली बात क्या हुआ इसमें। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा ये वाली बॉन्डिंग होगी, जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए आपका सिर्फ एक ही एटम जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन भी देख लेना, ओके। ये एग्जांपल भी मैंने करवा दिया, ओके। सो थैंक यू सो मच, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। 11th वाले स्टूडेंट्स इसको जल्दी से अपने नोटबुक में लिख लीजिए, मैं चेक करूँगी, आप दोनों, आप सबकी नोटबुक में चेक करूँगी, ओके। तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि डेल्टा लेयर कभी भी आ सकती है, तो अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कर लीजिए। और MCQ की प्रैक्टिस भी हम कराएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नीट की, जेई की है, जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी आप तैयारी कर सकें, ओके। नेक्स्ट लेक्चर भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। देन टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओके।